सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तेजी से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को SYL नहर का पानी देने के आदेश दिए थे, पर अब तक उस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नजर नहीं आई है। तो क्या उसी तेजी से हरियाणा में SYL नहर का निर्माण करवाएगी केंद्र सरकार? मात्र 9 महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था, अब तो लगभग बनने को तैयार है, पर SYL नहर का पानी का किसान लगभग 4 साल से कर रहा है इंतजार। नरेंद्र मोदी प्यासा हरियाणा की समस्या का कब करवाएगा हल? देखें खास रिपोर्ट। पर रिपोर्ट से पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद राम मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने पूरे जोर शोर और ढोल नगारों से किया था, जो लगभग अब बनकर तैयार है। इसके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला और महत्वपूर्ण दिया था, जो कि हरियाणा के अन्नदाता से जुड़ा हुआ है, और वो है SYL नहर का पानी। इस फैसले को सुनाए 4 साल हो गए हैं, जिस पर अब तक केंद्र सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। जितनी तेजी राम मंदिर पर दिखाई है, उतनी तेजी केंद्र सरकार SYL नहर के पानी पर दिखाती तो आज हरियाणा के अन्नदाता को पानी मिल जाता। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में अपने ऐतिहासिक फैसले में मान लिया कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर वहीं रहेगा और मुस्लिमों के लिए दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने को आदेश दे दिया है। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के लिए दिया है, उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। बेशक राम मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ, पर SYL किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे भी गंभीरता से लेना चाहिए। गौरतलब है कि हरियाणा के हिस्से का पानी मिलने में देरी होती रही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 को पंजाब को निर्देश दिए कि या तो एक वर्ष में SYL नहर बनाएं या फिर इसका कार्य केंद्र के हवाले करें। सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2002 और वर्ष 2004 का SYL का हरियाणा के हक में आया फैसला लागू हो गया है। इसके बाद भी जब हरियाणा प्रदेश को उनके हक का पानी नहीं मिला, तो वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और SYL निर्माण की जिम्मेदारी का स्पष्ट आदेश केंद्र सरकार को दे दिया गया। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक और ऐतिहासिक निर्णय में पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में SYL निर्माण के निर्णय को स्थगित करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि SYL नहर निर्माण के अदालत के निर्णय को हर हालत में लागू किया जाए। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने राज्यों को अपने अधिकारियों की कमेटी बनाकर मामला सुलझाने के निर्देश देने के साथ ही साफ कर दिया गया कि अगर दोनों राज्य आपसी सहमति से नहर का निर्माण नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खुद नहर का निर्माण कराएगा। एक आंकड़े के मुताबिक हरियाणा में करीब 40 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन है, जिसमें 33% भूमि की सिंचाई नहरी पानी से, 50% की सिंचाई ट्यूबवेलों के माध्यम से तथा 17% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई बरसात के पानी से होती है। जबकि हरियाणा प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर भूमि के नहरों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन पानी नहीं होने से प्रदेश की नहरें सूखी पड़ी रहती हैं। आज हरियाणा बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश के किसान पर भारी संकट छाया हुआ है। तरह तरह से किसान पर इस सरकार ने मार मारी है। आज प्रदेश के किसानों को पानी की सख्त आवश्यकता है। SYL के पानी पर हरियाणा का हक है और इसे हरियाणा लेकर रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के हक में कई बार फैसला आ चुका है। गौरतलब है, सतलुज यमुना लिंक पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस परियोजना पर चल रहे विवाद को जल्द से जल्द खत्म करते हुए पंजाब राज्य को SYL नहर के निर्माण पर दिए गए आदेश का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति PC घोष और अमिताभ रॉय की 2 सदस्यीय बेंच ने साफ किया है कि पंजाब सरकार को आदेश की अवहेलना की अनुमति नहीं दी जा सकती और अदालत इस बारे में राज्य सरकार का कोई भी बहाना नहीं सुनेगी। न्यायालय ने कहा, बहुत हो चुका, नहर को अब बनना ही होगा। मसला है क्या? यह पूरा विवाद साल 1966 में हरियाणा राज्य के बनने से शुरू हुआ था। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना के अंतर्गत 214 किलोमीटर लंबा जल मार्ग तैयार करने का प्रस्ताव था। इसके तहत पंजाब से सतलुज को हरियाणा में यमुना नदी से जोड़ा जाना है। इसका 122 किलोमीटर लंबा हिस्सा पंजाब में होगा, तो शेष 92 किलोमीटर हरियाणा में। हरियाणा समान वितरण के सिद्धांत मुताबिक कुल 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 4.2 मिलियन एकड़ फीट हिस्से पर दावा करता रहा है, लेकिन पंजाब सरकार इसके लिए राजी नहीं है। हरियाणा ने इसके बाद केंद्र का दरवाजा खटखटाया
और साल 1963 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी का आवंटन किया गया। इस नहर के निर्माण से हरियाणा के दक्षिणी हिस्से के बंजर जमीन को सींचा जा सकेगा। हरियाणा ने नहर के अपने हिस्से का निर्माण 1990 में करीब 250 करोड़ रुपए खर्च कर पूरा कर लिया था। पंजाब में नहर के निर्माण पर आने वाले खर्च का कुछ हिस्सा हरियाणा को देना था। हरियाणा ने 1976 में ही 1 करोड़ रुपए की पहली किस्त पंजाब सरकार को दी थी, लेकिन पंजाब ने नहर बनाने की दिशा में कोई काम नहीं किया। विवाद गहराया तो दोनों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। तीनों ही मुख्यमंत्रियों ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत पंजाब को नहर निर्माण कार्य 2 साल में पूरा करना होगा और दोनों ही पक्ष न्यायालय से याचिका वापस लेंगे। पंजाब ने एक त्रिपक्षीय समझौते के बाद नहर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त भी दोनों पक्षों की याचिकाएं अदालत में लंबित रहीं। लेकिन संत हरिचंद्र सिंह लोंगोवाल के नेतृत्व में नहर के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने एक आंदोलन शुरू किया। अगस्त 1982 तक यह विरोध और आंदोलन एक धर्म युद्ध में तब्दील हो गया और साल 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लोंगोवाल ने पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके मुताबिक अगस्त 1986 तक नहर निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा और शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व वाला प्राधिकरण शेष पानी पर पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी तय करेगा। पंजाब की मान सरकार फिलहाल पानी देने से हरियाणा को मना कर रही है, तो इसमें केंद्र सरकार हरियाणा को पानी दिलवाएगा। हरियाणा में भी भाजपा की ही सरकार है, जिसका उसको फायदा होगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।